उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन ही कांग्रेस ने कड़े तेवर दिखा दिए। कांग्रेस ने सदन से लेकर सड़क तक सरकार की घेराबंदी की। कांग्रेस ने भराड़ीसैंण विधानसभा के घेराव करने का प्रयास किया है। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक दिया। भर्ती घोटाले, राज्य में बढ़ती बेरोजगारी और अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी का नाम का खुलासा, युवाओं पर लाठीचार्ज और कानून व्यवस्था को कांग्रेस का आज भराड़ीसैंण विधानसभा में कार्यक्रम था। समूचे प्रदेश से हजारों की संख्या में कांग्रेसी सुबह 11 बजे से ही जंगल चट्टी पहुंचना शुरू हो गए। कुमाऊं से आए कांग्रेसियों को 8 स्थानों पर और गढ़वाल के आए कांग्रेसियों को 12 स्थानों पर पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर रोकने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन के साथ कांग्रेसियों की नोकझोंक भी हुई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को पुलिस ने भराड़ीसैंण से 40 किलोमीटर पहले सिमली में ही रोक दिया। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि प्रदेश की परिस्थितियां आज बद से बदतर हो गई हैं। न महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, न युवा को कोई रोशनी की किरण नजर आ रही है। किसानों की दुर्दशा हो रही है। व्यापारी नोटबंदी और जीएसटी से पहले ही परेशान है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि आज गन्ना किसानों का हो बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को चाहिए कि वह अपने बड़े बड़े बंगलों और एसी कमरों से बाहर निकलकर किसानों का जो बकाया भुगतान होना है उस पर भी गौर करे। रावत ने कहा कि आज जिस तरह से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा चयन आयोग पर से प्रदेश के युवाओं का भरोसा और विश्वास उठ रहा है, वह प्रदेश के लिए शुभ संकेत नहीं है। अंकिता हत्याकांड में अभी तक वीआईपी का नाम सामने नहीं आया है, जिससे दिन प्रतिदिन प्रदेश की जनता में रोष बढ़ता चला जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, पूर्व अध्यक्ष गणेश गौदियाल, पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा समेत अनेकों कांग्रेसी मौजूद थे। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जब दिन दहाड़े सिंचाई नहर में भ्रूण मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। घटना सोमवार सुबह 11:30 से 12 बजे के बीच की है, जहां केशवपुरी की सिंचाई नहर में संदिग्ध परिस्थितियों में भ्रूण पड़ा मिला, जिस देख नहर किनारे लोगों का जमावड़ा लग गया। एसएसआई राकेश शाह ने कहा कि डोईवाला सामुदायिक केंद्र के चिकित्सकों ने पुष्टि करते हुए बताया कि भ्रूण लगभग 4 महीने का विकसित था, जिससे गर्भपात करके निकाला गया था। समाजसेवी भारत भूषण ने मानवता दिखाते हुए उस भ्रूण को नहर से निकलवाकर शमशान में दफनाया। चौकी ब्यासी द्वारा एसडीआरएफ टीम को सूचित किया गया कि कुड़ियाला के पास खाई में 2 व्यक्ति बुरी तरह घायल है, जिसमें रेस्क्यू हेतु एसडीआरएफ टीम की आवश्यकता है। सूचना पर एसडीआरएफ टीम मुख्य आरक्षी संतोष रावत के हमराह में आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। एसडीआरएफ टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर त्वरित कार्यवाही करते हुए लगभग 200 मीटर गहरी खाई में वैकल्पिक मार्ग द्वारा उतरकर दोनों घायल व्यक्तियों तक पहुंच बनाई। उसके बाद दोनों घायल व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार देने के उपरांत स्ट्रेचर बोर्ड के माध्यम से वैकल्पिक मार्ग द्वारा मुख्य मार्ग तक पहुंचाकर एम्बुलेंस के द्वारा उचित उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि 18 फरवरी 2023 से प्रारंभ हुए चारधाम यात्रियों के पंजीकरण के तहत केदारनाथ के लिए 1,47,240 और बद्रीनाथ के लिए 1,20,194 यात्री अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। कुल मिलाकर अभी तक केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए 2,67,434 यात्री अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। पर्यटन मंत्री ने बताया कि चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को देखते हुए पर्यटन विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ अपने कार्य में लगा है। गढ़वाल मंडल विकास निगम गेस्ट हाउसों के लिए 16 फरवरी 2023 से शुरू हुई बुकिंग के तहत अभी तक 4,33,60,478 की धनराशि की बुकिंग हो चुकी। उन्होंने प्रदेश की जनता के साथ साथ उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों से अनुरोध किया है कि इन्फ्लुएंजा ए के सब वेरिएंट H3N2 के बढ़ते खतरे को देखते हुए इसकी रोकथाम के लिए जरूरी है कि सभी मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। उन्होंने कहा कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष चारधाम यात्रा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, इसलिए इन्फ्लुएंजा के सब वेरिएंट H3N2 के बढ़ते खतरे को देखते हुए पहले से ही एहतियाती कदम उठाने जरूरी हैं। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में विधानसभा भवन में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण पर मुहर लगाई। उल्लेखनीय है कि राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ वर्ष 2011 से यानी 12 वर्षों नहीं मिल पा रहा था। पूर्व में इस विधेयक को मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया था, लेकिन राजभवन की ओर से कुछ आपत्ति के बाद इसे वापस लौटा दिया था। मंत्रिमंडल ने राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण देने की उप समिति की रिपोर्ट को अपनी स्वीकृति दे दी। अब इस विधेयक को राजभवन भेजा जाएगा। बनभूलपुरा के 3 लोगों की सड़क हादसे में हुई मौत से स्वजनों में कोहराम मचा है। मृतक साहिल युवा व्यापारी था और दिल्ली से मां और अन्य रिश्तेदारों के साथ दिल्ली से बिहार जा रहा था। यूपी में सुल्तानपुर के पास सड़क दुर्घटना में कार सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में युवा व्यापारी साहिल खान उम्र 19 साल, उसकी मां शाइना उम्र 37 साल, मामी रुखसार उम्र 31 साल और नानी जमीला के साथ साथ कार चालक शाहरुख उम्र 28 साल शामिल हैं। सुल्तानपुर में शवों का पोस्टमार्टम कराकर उनके मूल निवास स्थानों पर भेजे जाएंगे। बनभूलपुरा के वार्ड नंबर 59 स्थित अंसारी कॉलोनी निवासी साहिल खान अपने ममरे भाई की मौत पर बिहार के सासाराम जा रहे थे। शनिवार की सुबह 9 बजे की ट्रेन से साहिल मां शाइना को लेकर हल्द्वानी से दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। दिल्ली पहुंचकर साहिल के पिता गुड्डू ने बिहार तक के लिए एक टैक्सी बुक की, जिसे बनभूलपुरा के गली नंबर 1 निवासी शाहरुख चला रहा था।
मृतक साहिल के पड़ोसियों ने बताया कि साहिल के पिता गुड्डू ठेकेदारी का काम करते हैं। मूल रूप से यह परिवार यूपी के वाराणसी के मिर्जापुर के रहने वाले हैं। करीब 11 वर्षों से उनका परिवार बनभूलपुरा के जवाहर नगर स्थित वारसी कॉलोनी के आरा मशीन वाली गली में रहता था। 6 महीने पहले ही वार्ड 59 स्थित अंसारी कॉलोनी में घर खरीदकर परिवार रहा था। लंबे अवकाश के बाद सोमवार को बागेश्वर की जिलाधिकारी अनुराधा पाल की अध्यक्षता में जनता दरबार लगा, जिसमें लोग पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य आदि समस्याओं को लेकर आए। फिर से उन्हें आश्वासन मिला और गांवों को लौट गए। अलबत्ता ग्रामीण समस्या का समाधान नहीं होने से नाराज दिखे। जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने आयोजित जनता दरबार की अध्यक्षता की। 27 शिकायतें सुनी गई और 9 शिकायतों का मौके पर समाधान किया। पानी की शिकायतों को लेकर डीएम गंभीर दिखी। उन्होंने पेयजल अफसरों को क्षेत्रों का भ्रमण करने और पेयजल लाइनों के लीकेज बंद करने के निर्देश दिए। वैकल्पिक व्यवस्था से पानी वितरण करने को कहा। सड़क महकमे को वन अधिनियम में लंबित मामलों का निस्तारण करने और नोडल स्तर पर नियमित वार्ता करने को कहा। अधिकारी भी गाँवों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे। जनता दरबार में आए नवीन राम ने कहा कि उनका बेटा बीमार है, उसके उपचार के लिए आर्थिक सहायता दी जाए। RBS की योजना के तहत एम्स ऋषिकेश में व्यवस्था करने का आश्वासन मिला। मुख्यमंत्री राहत कोष को पत्र भेजने को अपर जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए। भनारतोली के ग्रामीणों ने नलकूप का विस्तारीकरण करने की मांग की। लघुडाल इस मुद्दे पर 7 दिन के भीतर DPR प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा अन्य ग्रामीणों ने भी अपनी समस्याएं रखी। उत्तराखंड के लोकप्रिय पर्व फूलदेई के शुभ आगमन पर उत्तराखंड के एक गांव की सामाजिक संस्था डोटलगांव सेवा समिति दिल्ली द्वारा सांस्कृतिक एवं जन मिलन कार्यक्रम किया गया। संस्था हर साल अपने गांव व आसपास के प्रवासी ग्रामीणों को दिल्ली NCR में एक साथ जोड़े रखने का प्रयास करती रहती है। आयोजित कार्यक्रम लोक पर्व फूलदेई थीम पर आधारित थी। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम गाँव के वरिष्ठों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। तत्पश्चात गांव के होनहार युवा नीरज शाही द्वारा सरस्वती वंदना व बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों से हुई। इस कार्यक्रम में गांव और आसपास के कई महानुभावों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, लेखक व पत्रकारों का भी स्वागत किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समिति के कई कार्यकर्ताओं की दिन रात की मेहनत लगी हुई थी। इस मौके पर समिति के प्रवक्ता मोहन सिंह शाही, अध्यक्ष राजबीर बिष्ट, उपाध्यक्ष गोपाल शाही, महासचिव प्रभाकर शाही आदि मौजूद थे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने वन विभाग द्वारा रेंजर के पद पर डिप्टी रेंजर्स को चार्ज देने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए प्रमुख वन संरक्षक को 23 मार्च को न्यायालय में तलब किया है। खंडपीठ ने 3 सप्ताह में प्रति शपथ दाखिल करने के आदेशों का पालन नहीं करने पर अधिकारी को तलब किया है। गौरतलब है कि दिसंबर 2022 में दाखिल वन क्षेत्राधिकारी संघ की याचिका में कहा गया था कि रेंजर के पद का चार्ज डिप्टी रेंजर को दिया जा रहा है। इस मामले में उच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में निर्णय पारित कर कहा था कि रेंज का चार्ज केवल वन क्षेत्राधिकारियों को ही दिया जाए, लेकिन वर्तमान में वन विभाग और शासन ने इसका उल्लंघन किया है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लिया। न्यायालय ने अपने 23 दिसंबर 2022 के उस आदेश पर नाराजगी जताई जिस पर राज्य सरकार और वन विभाग के प्रमुख वन संरक्षक को 3 सप्ताह में अपना प्रति शपथ दाखिल करना था, लेकिन वो चूक गए। आज दिए आदेश में खंडपीठ ने प्रमुख वन संरक्षक को 23 मार्च को न्यायालय में तलब किया है।